अब टोन का जमीन जैसे जैसे खत्म होते जा रहा है, गांव की ओर ये लोग जो है भूमाफियाओं का और अधिकारियों का नजर चढ़ी। अधिकारी सरकारी आतंकवाद है। कौन ऐसा टेबल है जिस टेबल से वो लोग लेवी नहीं ले, सरकारी उग्रवाद बोलते हैं। और ये उग्रवादी से भी ज्यादा खतरनाक है, आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक है। उग्रवादी और आतंकवादी तो कभी कभी कांड करते हैं, लेकिन ये उग्रवाद जो सरकारी अधिकारी है, ये लोग सारा दिन ये लोग लेविये वसूलते रहते हैं। क्या हम ये बात अगर झूठ बोलते हैं, कोई प्रशासन का हिम्मत है तो बतावे बिरसा हंता को झूठ बोल रहा है। कोई अंचल अधिकारी घूस नहीं ले रहा है, कोई थाना घूस नहीं ले रहा, कौन एसपी और डीएसपी घूस नहीं खा रहा, कौन डीसी और एससी घूस नहीं खा रहा। जिसको रक्षक बोलते हैं वही आदमी आज भक्षक बन के खड़ा है। झारखंड में अक्सर मूलवासी हो या आदिवासी हो, उनके जमीन पर लगातार अतिक्रमण होते जा रहा है। लोगों को लगता है कि झारखंड के लोग बड़े मूर्ख हैं, बड़े सीधे हैं और इनके ज़मीन को हथियाना उनका एक मुहिम बन गया है। खास करके ज़मीन के जो कारोबार करते हैं, ज़मीन माफिया हैं, उन लोगों के लिए। लेकिन कल जिस तरह हजारीबाग के चुरचू प्रखंड में यहाँ के मूलवासी आदिवासियों ने अपना परिचय दिया है, अपने ज़मीन को लेकर जिस तरह अपना हक अधिकार जताया है और जिस तरह प्रखंड का घेराव किया है कि हजारीबाग डीसी ने तुरंत जो है कि उनका शोकज नोटिस दिया है सीओ को कि आखिर आपके प्रखंड में इतने सारे ज़मीन को लेकर मुद्दा क्यों है। तो हम जानना चाहेंगे, आज हमारे साथ में हाईकोर्ट अधिवक्ता बिरसा हंसदा जी हैं और ये भी कल थे उस आंदोलन में, और मैं लगातार अपने कैमरे के पीछे दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह झारखंड के लोग आज अपने ज़मीन को और उनका महत्व को समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं। जी दादा, कल आप लोग चुरचू प्रखंड गए, वहाँ पे एक विशाल ग्राम सभा या वन अधिकार जो समिति है, संस्था है, उनके तहत एक विशाल ये आंदोलन निकाला गया। क्या संदेश है आप? हम लोग ज़मीन को बचाने के लिए एक संस्था बनाए हैं, उसका नाम है ज़मीन बचाओ आंदोलन। और उस आंदोलन समिति के माध्यम से हम लोग ने कल एक बहुत बृहद पैमाने पर प्रखंड अंचल कार्यालय को घेराव करने का काम किए हैं। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, झारखंड राज्य जब से हम लोग अलग किए हैं, तब से आदिवासियों का, मूलवासियों का ज़मीन को लूटने का सिलसिला लगातार जारी है। और अगर झारखंड राज्य अलग नहीं होता तो इतना हमारा ज़मीन का महत्व भी नहीं बढ़ता और न लूटपाट चालू होता। आज देखिए, पूरा टन का ज़मीन को इन लोग ने, भूमाफियाओं ने और अधिकारियों ने बेच दिया, दोनों का मिली भगत से। लेकिन अब टोन का जमीन जैसे जैसे खत्म होते जा रहा है, वैसा वैसा ही गांव की ओर ये लोग जो है भूमाफियाओं का और अधिकारियों का नज़र चढ़ गया है। जिस तरीका से आम आदमी रसीद कटवाने के लिए दर दर ठोकर खाता है, ब्लॉक का चक्कर काटता है, ऑनलाइन चढ़ाने के लिए हजारों रुपया, लाखों रुपया मांगा जाता है, और भूमाफिया का टेबल में पहुंचने से पहले ही वो लोग का काम हो जाता है। आखिर ऐसा कौन सा जोरन वो लोग डालता है जो वो लोग का तुरंत काम हो जाता है, और रैयत का, जिसका ज़मीन है, जिसका खतियान है, जिसका जोत आबाद है, उसका सालों साल ये लोग चक्कर काटता है। तो हम अधिकारियों से ये पूछना चाहते हैं कि अधिकारी किन किन लोगों को कैसा शकल देख करके वो लोग का रसीद काटते हैं और किन लोगों को सालों साल दौड़ाया जाता है। तो हम मुख्य रूप से हम देखते हैं, जो हम अपना भावना से महसूस किए कि जो लोग यहाँ के गरीब तबके हैं, जो पैसा देने असमर्थ हैं, जो आदिवासी हैं, जो बोलने और समझने में थोड़ा सा हम लोग कम हैं, तो उसके चलते जो है ना उन लोगों को
सालों साल चक्कर काटा जाता है, लेकिन वो लोग का रसीद नहीं काटा जाता है। और जो व्यक्ति पैसा तुरंत दे देता है, हम लोग देखे हैं ऑनलाइन चढ़ाने के लिए भी लाखों रुपया ये लोग लेता है सीओआर कर्मचारी। ये तो आपका बिल्कुल आरोप है। और मैं झारखंड में जिस तरह खनिज संपदाओं का एक भंडार है और यहाँ के लोग प्रदेश में जाकर अपना रोजी रोटी तलाशते हैं, ये दुर्भाग्य है इस झारखंड के लिए। और पिछले 22 सालों में हमने देखा कि कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन यहाँ के लोगों के हक अधिकार के लिए कोई आगे नहीं आ पाया। वर्तमान हेमंत सोरेन भी कहीं ना कहीं जो है कि हक की बात करते हैं, लेकिन हक दिलाने में आगे नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिला के हम कह रहे हैं कि जमीन माफिया को लेके जो आप लोग का विवाद है झारखंड में, उसको लेकर दो। ये लोग जो है ना, अधिकारी क्या है, ये सरकारी आतंकवाद है। सरकारी आतंक, अधिकारी सरकारी आतंकवाद है। कौन ऐसा टेबल है जिस टेबल से वो लोग लेवी नहीं लेता हो, बिना लेवी का एक भी काम नहीं करता है। एक उग्रवादी जो जंगल में रहता है, वो लोग अगर लेता है तो उसको लेवी बोलते हैं, उसको हम लोग आतंकवादी बोलते हैं, उग्रवादी बोलते हैं। लेकिन जो टेबल में बैठ करके जो सरकारी अधिकारी है, वो लोग कौन ची का लेवी लेते हैं। इसीलिए हम लोग सरकारी अधिकारी को सरकारी आतंकवाद बोलते हैं, सरकारी उग्रवाद बोलते हैं। और ये उग्रवादी से भी ज़्यादा खतरनाक है, आतंकवादी से भी ज़्यादा खतरनाक है। उग्रवादी और आतंकवादी तो कभी कभी कांड करते हैं, लेकिन ये उग्रवाद जो सरकारी अधिकारी है, ये लोग सारा दिन ये लोग लेविये वसूलते रहते हैं। बिल्कुल हमने देखा है कि गांव देहात में जो गरीब तबके के लोग हैं, वो रसीद कटाना नहीं चाहते हैं। कि वो रसीद इसलिए नहीं कटाना चाहते हैं कि हम जाएंगे ब्लॉक तो कितना डिमांड करेगा, क्या करेगा। और वही जब 5 साल तक जब रसीद नहीं कटाने सकते हैं, तो उस पर जो है कि कर्मचारी क्या रवैया अपनाता है, ये हमारे और आपके बीच में नहीं है। ये सारे लोग जानते हैं कि उनके बाद में उनका क्या रवैया होता है। हम लोग जानते हैं कि गरीब आदमी लेवी नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते सरकारी अधिकारी उनका काम नहीं करते हैं। लेकिन सरकारी अधिकारी ये नहीं जानते हैं, जितना आतंकवादी और उग्रवादी जितना सालों साल में नुकसान नहीं करते हैं, वो लोग मारते नहीं हैं, उतना मर्डर नहीं करते, उससे ज़्यादा मर्डर ये सरकारी आतंकवाद लोग करता है। ये लोग के चलते कितने घर द्वार उजड़ जाता है, कितने लोग का घर द्वार बिक जाता है, भूमाफियाओं के हाथों बेच देता है, जमीन बेच देता है। ये लोग का जड़ को भी खत्म कर देता है। आतंकवादी जड़ को खत्म नहीं कर पाता है, लेकिन ये जो सरकारी आतंकवाद जो है ना, ये लोग जड़ को ही खत्म कर देता है। इसीलिए जितना घातक आतंकवादी नहीं है, उग्रवादी नहीं है, उससे कई गुना घातक ये सरकारी अधिकारी है। ये लोग दिन और रात लूटने का काम करते हैं। जनता का पैसा से उनको वेतन मिलता है, उसका पेट नहीं भरता है। इसके बावजूद भी झारखंडियों को, गरीब जनताओं को लूटने का काम करता है। और देखिए, आप देख लीजिए अभी कौन वीरेंद्र राम जो इंजीनियर थे, करोड़ों करोड़ों रुपए उन लोग का घर से मिल रहा है। पूजा सिंघल का देख लीजिए, कहाँ से ये लोग लूटता है। हम जैसे जनता, गरीब जनता से लूटता है। और इसी तरह किसी का ज़मीन को बेच देता है, किसी को घर को बेच देता है, गलत कब्जा दिलाता है। पुलिस अधिकारी को देखे, गरीब आदमी जाकर के एक FIR दर्ज करता है तो उसको दौड़ा करके कई जूता चप्पल घिसा जाता है, और केस करने के लिए भी ये लोग पैसा मांगते हैं। लेकिन एक भूमाफिया अगर गलत भी लिख दे दिया तो तुरंत उसको धार करके लाता है, कस्टडी में बंद करता है और उसको धमकाता है कि आप जमीन छोड़ दीजिए, अन्यथा आपको जेल भेज देंगे। गरीब आदमी जानता है कि अगर हमको बचना है तो हमको जमीन छोड़ना ही होगा, हमको घर द्वार छोड़ना ही पड़ता है। घर से बेदखल हो जाता है। कौन लोग कराता है? क्या हम ये बात अगर झूठ बोलते हैं, कोई प्रशासन का हिम्मत है तो बतावे बिरसा हंता को झूठ बोल रहा है। कोई अंचल अधिकारी घूस नहीं ले रहा है, कोई थाना घूस नहीं ले रहा, कौन SP और DSP घूस नहीं खा रहा, कौन DC और SC घूस नहीं खा रहा। आज का डेट में पूरा राज्य को तबाह कर दिया यही अधिकारियों लोग मिल करके। आज हम लोग जिसको रक्षक बोलते हैं, वही आदमी आज भक्षक बन के खड़ा है और यहाँ को जनता का सेवा करने के बजाय उसका विनाश करने पर तुले हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि आज देश को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं है, यही सब
कार्यपालिका है। कार्यपालिका पूरा देश को चूस के रख दिया है, देश को बढ़ने नहीं दे रहा है। एक दिमक की तरह धीरे 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 डेली इसको चाट के खत्म कर दे रहा है। गलते जा रहा है हमारा राज्य, हमारा देश, हमारे देश के रहने वाले लोग, हमारा गरीब जनता, हमारा आदिवासी मूलवासी गलते जा रहा है। दिन प्रतिदिन हमारा अस्तित्व मिटते जा रहा है। झारखंडियों को एक तो नौकरी नहीं मिल रहा है। लूटने वाला कौन है? आप जितना भी अधिकारी को देख लीजिए, 90% बाहर के लोग हैं। तो कहाँ से हमारा राज्य के आदिवासी और मूलवासी तरक्की करेंगे? हमारा राज्य के आदिवासी तभी तरक्की कर सकता है जब यहाँ पर कार्यपालिका का कुर्सी में बैठ पाए तब, और नहीं तो हमारा आदिवासी सरकार, गूंगा बहरा सरकार, इसको ना कुछ सुनाई पड़ता है ना दिखाई पड़ता है। राज्य में इतना आदिवासी के साथ शोषण हो रहा है, इतना राज्य के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, आदिवासियों को जमीन को लूटा जा रहा है, आदिवासी को अधिकारों को लूटा जा रहा है। ये हेमंत सरकार कहाँ सो गया है, कहाँ बैठ गया है, पता ही नहीं चल रहा है। हेमंत सरकार कहाँ बैठ गया है, कहाँ सो गया है, पता ही नहीं चल रहा है। ना हमारा प्रशासन, ना हमारे पास अधिकारी, ना हमारे पास मीडिया। और हम जैसे मीडिया अगर आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं तो आप जैसे भाइयों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। लगातार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आगे की क्या कार्रवाई होगी दादा चुरचू के लिए? रन होगा, जबरदस्त रन होगा, ऐसा रन कि फिर से जैसी जिस तरीका से झारखंड अलग राज्य के लिए एक रन चला था, एक कुरुक्षेत्र हुआ था, वही कुरुक्षेत्र हम लोग बनाएंगे चुरचू प्रखंड को। और ऐसा आंदोलन करेंगे कि अभी तो डीसी साहब उस पर शोकज जारी किया है, लेकिन आने वाला दिनों में आपको हम बता दे रहे हैं, पूरा सरकार को उसी चुरचू प्रखंड से आंख दिखाने का काम करेंगे। और जो जमीन का मुद्दा है उसको हम लोग ऊपर उठाने का काम करेंगे। जी, मैं फिलहाल रामगढ़ में हूँ, झारखंड के रामगढ़ में, और ये बिरसादा का आवास है जहाँ पर हम आए थे। कल चुरचू प्रखंड में विशाल एक महारैली देखा गया था। ग्राम सभा के माध्यम से लोगों ने अपने हक अधिकार को लेकर जो है कि जिस तरह प्रखंड का घेराव किया, ये आने वाले अन्य प्रखंड के लोगों को भी वहाँ से प्रेरणा लेना है। कुल मिलाकर ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का छोटा भाई, आप लोग का अपना भाई, मैंने कह दिया कि आपके पास ना मीडिया है, ना प्रशासन है, ना अधिकारी है। आपको अपना कमर जो है कि सख्त करना पड़ेगा, अधिकार मिलेगा तभी आपका ज़मीन बचेगा। कुल मिलाकर ये वीडियो कैसा लगा? आपका कमेंट का हम इंतजार करते हैं। लेते हैं फिलहाल आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जोहार झारखंड, जय झारखंड, वीर शहीद अमर रहे।